नमस्ते दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन यानी यूनिट एंड मेजरमेंट का अगला भाग। आज हम स्टार्ट करेंगे एरर। व्हाट इज मीन बाय एरर, एरर के टाइप्स क्या होते हैं और एरर के कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एरर। बता सकते हैं आप व्हाट इज मीन बाय एरर? व्हाट इज मीन बाय एरर? द फॉल्ट प्रोड्यूस्ड बाय मशीन, ठीक है, या फॉल्ट प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन बीइंग, इट इज नोन एज एरर। ठीक है, एक मिस्टेक, ऐसा भी एक वर्ड आता है मिस्टेक। ठीक है, सो व्हाट इज माय मिस्टेक? मिस्टेक और एरर में एक छोटा सा फर्क है कि मिस्टेक इट इज अ फॉल्ट प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन बीइंग एंड एरर द फॉल्ट प्रोड्यूस्ड बाय मशीन। ठीक है, फिर भी इसकी एक डेफिनेशन है, द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू, इसे हम कहते हैं एरर। ठीक है, ट्रू वैल्यू यानी एब्सोल्यूट वैल्यू भी कह सकते हैं आप, एब्सोल्यूट वैल्यू की एब्सोल्यूट वैल्यू, ट्रू वैल्यू, ठीक है, एंड ऑब्जर्व वैल्यू, इनका जो डिफरेंस रहेगा इसे हम क्या कहेंगे? एरर। ठीक है, चलिए एरर पता चल गया आपको। इसके हम टाइप्स देखते हैं। ठीक है, इसके 4 टाइप्स है। ठीक है, पहला जो टाइप्स है वो है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है, दूसरा जो है वो है सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर। थर्ड जो है वो है पर्सनल एरर कहते हैं या ह्यूमन एरर उसे कहते हैं, ह्यूमन एरर। और फोर्थ होता है एक्सीडेंटल एरर या रैंडम एरर, एक्सीडेंटल और रैंडम एरर। ठीक है, और भी इसके कुछ वर्ड है। इंस्ट्रूमेंटल एरर को कांस्टेंट एरर कहते हैं, या फिर सिस्टमैटिक एरर को परसिस्टेंट एरर कहते हैं, ह्यूमन एरर को मिस्टेक कहते हैं। ठीक है ना, और ये हो गया एक्सीडेंटल एरर या रैंडम एरर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ये क्या होते हैं। ठीक है, इनकी सब आपको डेफिनेशन वगैरह। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल एरर वो होते हैं कि अगर इंस्ट्रूमेंट ही फॉल्टी है, ठीक है ना, इंस्ट्रूमेंट में ही कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर आपने कुछ इंस्ट्रूमेंट, फॉर एग्जांपल माइक्रोस्कोप है या कुछ वर्नियर कैलिपर है, स्क्रू गेज है, आप वो मेजर कर रहे हैं, उससे कुछ लेंथ मेजर कर रहे हैं या कुछ स्लाइड देख रहे हैं, ठीक है, उसकी लेंथ मेजर कर रहे हैं, ठीक है, उसमें ही प्रॉब्लम है, तो क्या होगा? इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है, ये जो इंस्ट्रूमेंटल एरर है ये एलिमिनेट किया जा सकता है। कैसे? अगर वो फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट रिप्लेस कर दे, ऐसा इंस्ट्रूमेंट ले रहे कि जिसमें एरर नहीं है। ठीक है, अब तो ये पॉसिबल यानी जीरो एरर पॉसिबल नहीं है, कुछ ना कुछ एरर आ जाता है, एरर हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, तो मैं कह रहा हूं कि इंस्ट्रूमेंट अगर खराब है कौन सा एरर आएगा? इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इंस्ट्रूमेंट तो ठीक है लेकिन उसकी सेटिंग ही चेंज फॉल्टी है। ठीक है, सेटिंग्स ही फॉल्टी है। ठीक है, उसे क्या कहेंगे हम? सिस्टमैटिक एरर। बराबर है? देखिए, इंस्ट्रूमेंट खराब है, इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंट अब बराबर है, उसकी सेटिंग खराब है, क्या कहेंगे हम? सिस्टमैटिक एरर। ठीक है, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट भी बराबर है, सेटिंग भी बराबर है, लेकिन जो ऑब्जर्वर, जो एक्सपेरिमेंटर, ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है या जो लेंथ काउंट कर रहा है वो कॉन्शियसली, ठीक है ना, अगर वो रीडिंग नहीं ले रहा है, ठीक है, तो फिर भी एरर आ सकते हैं। ठीक है, तो उसे कहेंगे हम ह्यूमन एरर। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल हम कहें कि ह्यूमन ही फॉल्टी है, ठीक है ना, उसे हम कहेंगे ह्यूमन एरर। ठीक है, और लास्ट है एक्सीडेंटल एरर। अगर फॉर एग्जांपल एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं कि आप एक पेंडुलम का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम, आप उसका टाइम पीरियड मेजर कर रहे हो। ठीक है, और मेजर करते समय अचानक से खिड़की से हवा आ गई, ठीक है, या अचानक से आप मेजर कर रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम हो गया, अचानक से जो प्रॉब्लम हो जाते हैं, एक्सीडेंटली जो प्रॉब्लम हो जाते हैं। ठीक है, यानी आप टाइम मेजर कर रहे हो और स्टॉपवॉच बंद जब आप करेंगे तो थोड़ी सी जल्दी कर देते हैं, थोड़ा सा आखिर में स्टार्ट कर लेते हैं। ये जो एक्सीडेंटल एरर अचानक से आ जाते हैं उसे हम कहेंगे एक्सीडेंटल या रैंडम एरर। ठीक है, यानी
अचानक कह देते हैं इसको, अचानक एकदम से जो एरर आ जाएंगे उसे हम एक्सीडेंटल एरर कहेंगे। इसके बारे में आपको एक कहानी सुनाता हूँ। चलिए आपके घर एक डिश टीवी लगानी है, ठीक है। अब वो डिश टीवी कौन सी भी हो, आमिर खान की हो, शाहरुख खान की हो, अमिताभ बच्चन, सॉरी अभिषेक बच्चन की हो, कौन सी भी हो, ठीक है। आपके घर में एक डिश टीवी लगानी है, ठीक है। आप डिश टीवी वाले को फोन करते हैं वगैरह वगैरह, वो आपके घर आ जाता है और वो डिश टीवी लगाते हैं। डिश टीवी लगाने के बाद ऊपर वो, ठीक है, डिश लगाते हैं और नीचे वो सेट टॉप बॉक्स लगाते हैं। उन्होंने सेट टॉप बॉक्स ही फॉल्टी लाया है, आपको चैनल दिखेंगे नहीं दिखेंगे, क्यों? इंस्ट्रूमेंट ही खराब है। सो वो एरर कौन सा हो गया? इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंट ही खराब है ना, सेट टॉप बॉक्स ही खराब है, सो एरर कौन सा आएगा? इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है, अब उन्होंने क्या कर दिया, वो सेट टॉप बॉक्स रिप्लेस कर दिया। अब इंस्ट्रूमेंटल एरर एलिमिनेट हो गया, लेकिन उसकी सेटिंग करते समय उसमें जो फ्रीक्वेंसी ऐड करनी पड़ती है, सेटिंग करनी पड़ती है, वो सेटिंग ही गलत कर दी उन्होंने। सो आपको चैनल दिखेंगे नहीं, फिर से एरर आ गया। अब क्या प्रॉब्लम है? इंस्ट्रूमेंट खराब है क्या? नहीं, इंस्ट्रूमेंट तो रिप्लेस कर दिया। अब क्या खराब है? सेटिंग खराब है, सेटिंग गलती से हो गई है, गलत हो गई है। सो कौन सा एरर आएगा? सिस्टमैटिक एरर। ठीक है, अब ठीक है, एक अच्छा टेक्नीशियन आ गया, उन्होंने वो सेटिंग भी बराबर कर दी। अब देख लीजिए, इंस्ट्रूमेंट भी बराबर है, सेटिंग भी बराबर है, ठीक है। लेकिन हैंडल करने वाला जो आदमी है, ठीक है ना, जो टीवी देखेंगे, ठीक है, वो रिमोट ही अच्छी तरह से हैंडल नहीं कर पा रहा है, ठीक है। यानी वॉल्यूम चेंज करना है तो वो चैनल के बटन दबा रहा है, चैनल का वॉल्यूम, चैनल चेंज कर रहे हो वॉल्यूम का बटन दबा रहे हैं, एरर आएगा, ठीक है। अब ये एरर कौन सा है? यानी देखिए, इंस्ट्रूमेंट बराबर है, सेटिंग बराबर है, अब कौन फॉल्टी है? ह्यूमन ही फॉल्टी है। सो क्या कौन सा एरर आएगा? ह्यूमन एरर, बराबर है। अब देख लीजिए, इंस्ट्रूमेंट सेट टॉप बॉक्स बराबर है, सेटिंग बराबर है, अब ह्यूमन भी बराबर हो गए, ठीक है ना। ह्यूमन को पता चल गया कि कैसे चैनल चेंज करने हैं, वॉल्यूम कैसे बढ़ाने हैं, कौन सा चैनल कब लगाना है, ठीक है, वगैरह वगैरह जान लीजिए। तो हाँ, तो ठीक है, अब ये पता चल गया, अब चैनल दिख रहे हैं, ठीक है। अचानक से बारिश शुरू हो गई, अचानक से तूफान आ गया। सो ऊपर जो डिश लगी रहती है उसकी जो डायरेक्शन रहती है वो बाय एक्सीडेंटल, ठीक है ना, तूफान से या बारिश से क्या हो गया, वो चेंज हो गई। सो आपको चैनल दिखेंगे नहीं, बराबर है। ये एक्सीडेंटली अचानक से हो गया, ठीक है। सो उसको कौन सा एरर कहेंगे? एक्सीडेंटल या रैंडम एरर, ठीक है। फिर से देख लीजिए, इंस्ट्रूमेंट ही खराब है, उसे क्या कहेंगे? इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब इंस्ट्रूमेंट बराबर है, सेटिंग खराब है, सो सिस्टमैटिक एरर। ह्यूमन ही फॉल्टी है, ह्यूमन एरर, ठीक है। और तकदीर ही खराब है, सो उसे क्या कहेंगे? एक्सीडेंटल एरर, ठीक है। सो एक्सीडेंटली जो हो जाते हैं उसे कहते हैं हम एक्सीडेंटल एरर। ये तो हो गए टाइप्स ऑफ एरर, ठीक है। लेकिन उसकी कैलकुलेशंस भी होगी, ये तो टाइप्स हो गए, बराबर है। यानी कहीं भी एरर आता है तो देख लीजिए हम ये एरर एलिमिनेट कर सकते हैं, बराबर है। इंस्ट्रूमेंट अगर रिप्लेस कर दिए तो इंस्ट्रूमेंटल एरर रिप्लेस हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, कम हो जाएगा। सेटिंग बराबर कर दी तो फिर भी एरर क्या हो जाएगा? सिस्टमैटिक एरर कम हो सकता है। जो ह्यूमन बीइंग है, जो एक्सपेरिमेंटर है, ऑब्जर्वर है, अगर वो कॉन्शियसली, प्रिकॉशियसली अगर वो रीडिंग लेता है, ठीक है ना, ठीक तरह से अगर एक्सपेरिमेंट करता है, तो ह्यूमन एरर भी एलिमिनेट हो सकते हैं। और एक्सीडेंटल एरर, अगर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वहां का जो इंस्ट्रूमेंट, जो वातावरण है, ठीक है, जो लैब में वातावरण है, अगर वो ठीक तरह से, अगर खिड़कियां वगैरह बंद है, ठीक है, टेम्परेचर वगैरह ये अचानक से चेंज नहीं हो रहा है, हम उसको स्टेबल कर रहे हैं, तो एक्सीडेंटल एरर भी हम कुछ प्रमाण तक क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये हो गए टाइप्स ऑफ एरर, ये क्या हो गए? टाइप्स ऑफ एरर, इसे हम कहेंगे टाइप्स ऑफ एरर, ठीक है। अब देखेंगे कैलकुलेशंस ऑफ एरर, ठीक है। चलिए, आपसे एक बात पूछनी थी कि आपके जो डिश टीवी लगे रहते हैं उसकी डायरेक्शन क्या होती है? अभी मत जाइए, अभी लेक्चर खत्म होने दीजिए, नहीं तो फिर कुछ स्टूडेंट सर अभी जाते का जाके आते, नहीं नहीं, अभी लेक्चर खत्म होने दीजिए, ठीक है। उसके बाद में ऊपर जाइएगा और देख लीजिएगा उसकी डायरेक्शन कहाँ रहती है, और सभी के डिश टीवी की डायरेक्शन सेम वही रहती है या अलग अलग रहती है, ठीक है। मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। चलिए, सो आगे हम पढ़ते हैं कैलकुलेशन ऑफ एरर। कैलकुलेशन ऑफ एरर, ठीक है, या एरर्स कह सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स है, ठीक है। अब हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करने के बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं? रीडिंग्स लेते हैं, बराबर है। सो पहला पार्ट क्या होता है? रीडिंग्स, रीडिंग्स, ठीक है। रीडिंग्स कैसे कह सकते हैं? ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। अब इसे ऑब्जर्वेशन हम कहेंगे कि A1, ठीक है,
A1 ऑब्जर्वेशन, A2 ऑब्जर्वेशन, A3, ठीक है, या A4, ऐसे 4 ऑब्जर्वेशन आपने ले लिए, ठीक है। ऑब्जर्वेशन निकालने के बाद आप श्योर नहीं हो कि कौन सा ऑब्जर्वेशन बराबर है। फॉर एग्जांपल अगर इस व्हाइट बोर्ड की लंबाई नापनी है, ठीक है, अगर मैं कहूँ कि इसकी लंबाई हरदम आप नाप रहे हैं, ठीक है, सो टिप थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है, यानी परफेक्टली हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगा, ठीक है। सो हर टाइम इसकी मेजर्ड लेंथ जो होगी वो करेक्ट आएगी क्या? नहीं आएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, एक ही रीडिंग नहीं लेते हैं, बहुत सारे रीडिंग लेते हैं, ठीक है, कि अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे तो हो जाएगा, लेकिन उसके बाद अगर हम इसका एवरेज लेते हैं, ठीक है, अगर इसका एवरेज वैल्यू लेते हैं तो हम क्या करेंगे, जो ट्रू वैल्यू होगी, इसकी एक्चुअल लेंथ होगी, उसके पास हम पहुंच सकते हैं, ठीक है। सो ये हो गए रीडिंग्स। हम श्योर नहीं है इसमें कि ये रीडिंग बराबर है, ये रीडिंग बराबर है कि ये रीडिंग बराबर है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसकी एवरेज निकालेंगे, उसे हम कहते हैं मीन वैल्यू, मीन या एवरेज वैल्यू, एवरेज, या फिर उसे एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं, एवरेज एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं। हम उसे डिनोट करेंगे एएम से, ठीक है, एएम नहीं, ठीक है, एएम, ठीक है। सो ये कैसे निकालेंगे, इन सब की एवरेज निकालेंगे, ठीक है। सो देख लीजिए, एएम इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 4। 4 से क्यों डिवाइड किया, 5 से क्यों नहीं किया? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 4, उसकी एवरेज निकालनी है तो किससे डिवाइड करेंगे, 4 से, ठीक है। अगली जो कैलकुलेशन है, ठीक है, अब तो अपने पास क्या आ गई, एक ट्रू वैल्यू आ गई, ठीक है। पहले क्या लिया हमने रीडिंग लिए, उसके बाद क्या किया, एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी अब हम इसे कह सकते हैं कि ठीक है, ये ट्रू वैल्यू है, ये क्या है, ट्रू वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद हम कह सकते हैं इसमें कितना एरर है, इसमें एरर तो आया होगा ना, एब्सोल्यूट वैल्यू तो नहीं आई होगी, ठीक है, कब आ गई होगी, लेकिन हर इसमें कुछ ना कुछ एरर आया होगा। अब एरर कैसे निकाल सकते हैं, पहले तो मैंने एरर का फॉर्मूला बता दिया था आपको, ट्रू वैल्यू ऑब्जर्व वैल्यू माइनस, सॉरी, ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू, ठीक है। सो अगर हम इसे ट्रू वैल्यू कहते हैं, अगर एरर निकालना है, सो इस ट्रू वैल्यू में से अगर ऑब्जर्वेशन माइनस कर दिए सो हमें एरर पता चलेगा। फॉर एग्जांपल इस बोर्ड की लंबाई 5 मीटर है, फॉर एग्जांपल ले लेते 5 मीटर है, आपने मेजर किया 5.1 मीटर, ठीक है। सो कितना गलत मेजर किया आपने, 0.1 मीटर, कैसे निकाला, ट्रू वैल्यू जो होगी उसमें से क्या क्या आपका ऑब्जर्वेशन आपने माइनस कर दिया, ठीक है, डिफरेंस निकाल लिया, ठीक है। चलिए, सो फिर थर्ड जो पॉइंट आता है वो आता है एरर्स, ठीक है, एरर्स, ठीक है। अब हम एरर को एक तो ऐसे डिनोट करेंगे कि A1 में एरर कितना है तो इतना है, या फिर आप उसे E1 भी कह सकते हैं। कुछ ऐसा नियम नहीं है कि आपको ऐसा ही डिनोट करना पड़ेगा, आपको जैसे भी ध्यान में आता है आप डिनोट कर सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट बुक जो है, सॉरी, नोट्स जो है उसमें कैसे डिनोट किया गया है, ऐसे, ठीक है, तो हम ऐसे ही डिनोट करते हैं, ठीक है। सो पहले ऑब्जर्वेशन में जो एरर आया होगा वो क्या होगा, ये हो गई ट्रू वैल्यू, ठीक है, इसे ट्रू वैल्यू भी कहते थे, ट्रू वैल्यू, मीन वैल्यू, ऑब्जर्व वैल्यू, ठीक है ना, ठीक है। बहुत सारे नए नेम हो गए इसके, जैसे आपके नेम होते हैं, ठीक है, मम्मी पापा ने रखा हुआ, दोस्तों ने रखा हुआ, आजू बाजू वालों ने रखा हुआ, ठीक है, हमारे भी बहुत सारे नाम होते हैं, लेक्चरर के, ठीक है, टीचर के, घर वालों ने रखे हुए, आप दोस्तों ने रखे हुए, हमारे दोस्तों ने रखे हुए, ठीक है। चलिए, वो बहुत डिस्कसिंग करने वाला पार्ट है, ठीक है, बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए, सो एरर, ठीक है, पहला एरर कैसे निकालेंगे, एएम माइनस पहला ऑब्जर्वेशन, ट्रू वैल्यू माइनस पहला ऑब्जर्वेशन, ठीक है। दूसरा एरर कैसे निकालेंगे, सेम वही, मीन वैल्यू होगी उसमें से दूसरा ऑब्जर्वेशन। तीसरा एरर कैसे निकालेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू, मीन वैल्यू, ट्रू वैल्यू, एवरेज वैल्यू जो होगी जो, ठीक है, उसमें से तीसरा ऑब्जर्वेशन। फोर्थ ऑब्जर्वेशन। अब ये क्या है, ये हमें मिल गए एरर, हर ऑब्जर्वेशन में हमें मिल गए एरर। अब पहले देख लीजिए, हमने पहले निकाले ऑब्जर्वेशन, बराबर है, हमें पता नहीं था कि मीन वैल्यू कौन सी है, ट्रू वैल्यू कौन सी, सो हमने क्या लिया, एवरेज, उसको क्या बोला, मीन
एब्सोल्यूट वैल्यू। अगर अब हमें पता है कि हाँ ठीक है कितना एरर आ रहा है, इसकी अगर हमने एवरेज ले ली तो उसको क्या कहेंगे, फिर से ऑब्जर्वेशन की मीन ली हमने, एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली तो उसे कहा मीन एब्सोल्यूट वैल्यू। एरर की अगर मीन लेते हैं, एवरेज लेते हैं तो उसको क्या कहेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर। बराबर है, बहुत तेज हो रहे हो, देखिए चलो, हाँ वो वीडियो भी देखते हैं, ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। सो हम कहेंगे मीन एब्सोल्यूट, सॉरी एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। इसे हम डिनोट करेंगे चाहे तो EM से। ऐसा क्यों करेंगे, आपका फॉर्मूला आएगा, उस फॉर्मूले में आपको मदद होगी, ठीक है। सो EM एरर मीन, ठीक है, थोड़ा सा मैं नीचे लिख लेता हूं। EM, व्हाट इज द EM, इन एरर्स की क्या होगी, मीन, एवरेज। सो डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा नॉट डाल्डा, इट इज अ डेल्टा, ओके, ट्रायंगल भी नहीं, ठीक है ना, डेल्टा A4 कंप्लीटली डिवाइडेड बाय कितना करेंगे, 4। सो ये आ गई EM, ठीक है। सो देख लीजिए, पहले हमने रीडिंग्स निकाले, ये एक सिंपल बात है, देख लीजिए रीडिंग्स निकाली, ऑब्जर्वेशन लिए, हमें पता नहीं था ऑब्जर्वेशन करेक्ट कौन से है, तो मीन लिया, उसके बाद एरर्स निकाले, एरर्स की भी मीन वैल्यू निकाली, ठीक है। अब अगर, ठीक है, अब अगर, ठीक है, फिफ्थ निकालेंगे हम रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर, ठीक है, रिलेटिव्स का एरर नहीं है, ठीक है ना, रिलेटिव्स का एरर आपको पता चलेगा जब 10वीं आपकी 10वीं हो गई है, ठीक है ना, तो आपको रिलेटिव एरर पता चल गया होगा, ठीक है ना। यानी जो रिलेटिव कभी फोन नहीं करते, वो नहीं करते, आपका 10वीं का रिजल्ट जैसे ही लगता है आपको फोन आएगा, फिर से आएगा, 12वीं होने दीजिए आपकी, या फिर नीट JEE का रिजल्ट लगने दीजिए, जो जान पहचान वाले आपको कभी फोन नहीं करते वो उस दिन फोन करेंगे, बेटा क्या रिजल्ट लगे, ठीक है ना। सो वो रिलेटिव एरर नहीं, ये रिलेटिव एरर अलग से, ठीक है। सो रिलेटिव एरर देखिए, रिलेटिव एरर, सो रिलेटिव एरर हम कहेंगे EM, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय AM, ठीक है, इसलिए मैंने यहां EM लिया। रिलेटिव एरर क्या है, EM एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट वैल्यू, एवरेज कह सकते हैं आप, एरर का एवरेज डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू का एवरेज, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, मुझे ये कह दीजिए, ये जो एरर आएगा, ये जो एरर आएगा, ये पॉइंट में आएगा या कंप्लीट वैल्यू में आएगा, कमेंट में बता दीजिएगा, हम कैलकुलेशन देखेंगे उसमें आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। सिक्स्थ लास्ट वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ही नीट JEE के क्वेश्चन आते हैं, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर, ठीक है। परसेंटेज एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर को अगर आप 100 में मल्टीप्लाई कर दे तो उसे कहते हैं हम परसेंटेज एरर, ठीक है। मैं थोड़ा सा ऐसे लिख लेता हूं, परसेंटेज एरर क्या होता है, EM एरर डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। सो ये हो गया हमारे 6 कैलकुलेशन ऑफ एरर। फर्स्ट जो है वो है रीडिंग, ठीक है, पहले हम रीडिंग ले लेंगे, उसके बाद रीडिंग श्योर नहीं है हम कि रीडिंग बराबर है, इसलिए हम क्या करेंगे, उसमें मीन वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है ना। मीन वैल्यू इसलिए निकालेंगे कि हमें श्योर हो जाए कि ठीक है ये बराबर एक्यूरेट श्योर वैल्यू, ठीक है। अब ये श्योर वैल्यू है, सो अपने रीडिंग में कितना एरर आया है हम निकाल सकते हैं, ठीक है। सो तीसरा हो गया एरर्स, ये सब एरर निकाल लिया हमने, ठीक है। इसको आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, E1, E2, E3 या E4, ठीक है, ऐसे डिनोट कर सकते हैं, या फिर नोट टेक्स्ट बुक में नोट्स में ऐसे दिए हुए ऐसे भी। उसके बाद ऑब्जर्वेशन के जैसा मीन निकाला, वैसे एरर्स का भी हम मीन निकाल लेते हैं, ठीक है। हमारे पास मीन एब्सोल्यूट वैल्यू है, सो मीन एब्सोल्यूट एरर भी निकाल लेते हैं, ठीक है। बाद में आता है रिलेटिव एरर, एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, फिर से एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, इट इज नोन एज रिलेटिव एरर, या फिर सिंपल एरर डिवाइडेड बाय वैल्यू, एरर डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट वैल्यू, इट इज नोन एज रिलेटिव एरर।
और रिलेटिव एरर को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो उसे हम क्या कहेंगे, परसेंटेज एरर। ठीक है, सो नोट डाउन कर लीजिएगा, बाद में हम अभी हम देखेंगे इसके कैलकुलेशंस कैसे करेंगे। ठीक है, ये सभी के सभी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ठीक है, अगर आपको ऑब्जर्वेशन दी हो है सो परसेंटेज एरर तक हम आएंगे। ठीक है, चलिए कर लिया नोट डाउन। सो फिर आगे देखते हैं, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप एक बोर्ड की लंबाई नाप रहे हैं। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल इस व्हाइट बोर्ड की लंबाई नाप रहे हैं और नापते नापते क्या हो गया, उसमें हर एक रीडिंग थोड़ा सा अलग अलग आ गया आपका। ठीक है ना, ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं। सो आपके ऑब्जर्वेशन क्या क्या आ गए, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि एक 10.1 आ गया, 10.1 मीटर एक रीडिंग आ गया। व्हाइट बोर्ड है ये, ठीक है, रूम की हॉल की लंबाई है। ठीक है ना, एक आ गया। ठीक है, देखिए 10.1 मीटर एक रीडिंग है, दूसरा रीडिंग है फॉर एग्जांपल 9.8 मीटर। ठीक है, हो सकता है। ठीक है, तीसरा है 9.9 मीटर। ठीक है, और चौथा है 9.2 मीटर। ठीक है, अब जो होशियार बच्चे होंगे उनको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, सभी होशियार हैं पर टीचर ही गलत है, जान दीजिए। हाँ, ठीक है, हाँ चलिए चलिए वापस आ जाएंगे। सो ये हो गए, इसको हम क्या कहेंगे, दीज आर ऑब्जर्वेशंस। सो हम A1 क्या कहेंगे, 10.1 मीटर, A2 9.8 मीटर, A3 9.9 मीटर और A4 10.2 मीटर। ठीक है, सो ये A1 A2 A3 हो गए ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अगला पार्ट क्या होता है, ये तो हो गया पहला पार्ट। ठीक है ना, अब ये हो गया, ये हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या रहता है, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू। सो यहां लिख देता हूं, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, यानी क्या निकाल रहे हैं, एएम। चलो एएम बता दीजिए, एएम ओके, एवरेज, सबका एवरेज निकालेंगे। A1 प्लस A2 प्लस A3 सर प्लस A4 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, चलिए वेरी मराठी हिंदी हो जाता है। ठीक है, चलिए फिर से एडिशन करते हैं। 10.1 प्लस 9.8 प्लस 9.9 प्लस 10.2 डिवाइडेड बाय 4। कैलकुलेटर लेके, कैलकुलेटर ना ले जाए, ठीक है ना, ये तो फिर से कैलकुलेटर ले। ठीक है ना, वैसे ही आपको 11वीं में लॉग टेबल रहता है ना। ठीक है, चलिए सो कितने हो गए, चलिए 40 डिवाइडेड बाय 4, सो ये आ गए 10। सो ये किस क्या वैल्यू आ गई, एएम। ठीक है, चलिए अगली वैल्यू थर्ड, एरर्स। ठीक है, चलिए एरर्स निकालते हैं। डेल्टा A1 क्या आएगा, एएम माइनस A1। एएम कितना है, सॉरी एएम हाँ 10 है, माइनस एरर सॉरी ऑब्जर्वेशन क्या है 10.1। सो कितना आएगा, माइनस 0.1। अब ये क्या हो गया, ये तो माइनस आएगा, आ सकता है, हो सकता है ना, आप थोड़ा सा ज्यादा रीडिंग ले ले, बराबर। सो माइनस प्लस माइनस आ सकता है, एरर आ सकता है। ठीक है ना, चलिए उसके बाद डेल्टा A2। कुछ बच्चे कहेंगे सर नोड में तो एरर, मीन एरर का फॉर्मूला थोड़ा सा मॉड लेके बताया था। ठीक है ना, ठीक है, हम यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे कमेंट में कहेंगे सर आपने मीन एरर का जो फॉर्मूला बताया था तो नोट में उसको मॉड करके लिखा है, यहाँ तो आपने फॉर्मूले में दिया ही नहीं। ठीक है, अब ले लेते हैं, बराबर है। चलिए सो एएम माइनस A2 कितना है, 10 माइनस 9.8, सो कितना आएगा 0.2। ठीक है, डेल्टा A3 AM माइनस A3 इज इक्वल टू 10 माइनस 9.9, सो 0.1। डेल्टा A4 AM माइनस A4 10 माइनस 10 पॉइंट आई थिंक 2,
सो कितना आएगा ये -0.02। अब मॉड क्यों लेते हैं ये बताने के लिए मैंने वहां मॉड नहीं लिया, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन से आपको कंसेप्ट आपके क्लियर होगी। अब देख लीजिए, अगर हमें मीन एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है एरर की, ठीक है, मैं थोड़ा सा ऊपर लिख लेता हूं, ठीक है, चलिए यहां लिख लेता हूं, ये तो समझ में आ गया आपके, ठीक है। हम कहेंगे कितना, फोर्थ मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, ईएम, ठीक है। अब ये कैसे निकालते हैं, अगर सोच लीजिए मैंने जो फॉर्मूला दिया था आपको, ठीक है ना, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3, सॉरी डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है ना, वहां मॉड क्यों लिया जाता है। अब देख लीजिए, अगर हम सिंपल अगर इनकी एडिशन करते हैं, इनकी एडिशन अगर कंप्लीट करते हैं, सो क्या आंसर आएगा, देखिए +2 -2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इनकी अगर एडिशन करते हैं +2, देखिए अगर हम यहाँ ऐसे एडिशन करेंगे कि 0.1, ठीक है ना, +0.2 +0.1 प्लस माइनस 0.2, सो -2 + 2 कैंसिल हो जाएगा, -0.1 + 0.1 कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4, सो मीन एरर कितना आएगा, 0। ये पॉसिबल है क्या, यानी यहां हम बता रहे हैं कि एरर है, और कैलकुलेशन यहां ऐसे आ रहा है कि नहीं कि एरर तो नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, मैं तो नहीं था, क्लास में रहते ना, ठीक है ना, पीछे से कुछ मार के फेंकेंगे, ठीक है ना, आदरणीय टीचर लोगों को, ठीक है, और जब टीचर पूछे कौन है कौन है, नहीं मैं तो नहीं था, ऐसे नहीं चलता, ठीक है ना। सो याद देख लीजिए, हम बता रहे हैं कि एरर है और यहाँ कैलकुलेशन में एरर 0 आ रहा है, इसीलिए अब जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हर एक को हम क्या लेंगे, मॉड लेंगे, ठीक है, प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4, समझ में आएगा। अब आपके समझ में आएगा कि मॉड क्यों लेना है, या फिर सिंपल आप अगर एक फॉर्मूला नहीं लिखते, डायरेक्टली वैल्यू लिखते, तो ये वैल्यू क्या लेनी है आपको, पॉजिटिव लेनी, ठीक है, माइनस भी होगी तो पॉजिटिव। चलिए, सो फिर ये क्या करेंगे, 0.1, ठीक है ना, अगर मैं ऐसे लिखता हूं, देखिए -0.1, ठीक है, प्लस थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूं, सो -0.1, ठीक है, प्लस 0.2 प्लस 0.1 प्लस माइनस 0.2, सो जो भी माइनस होंगे वो क्या हो जाएंगे, प्लस में। थोड़ा सा फिर से देख लीजिए, ठीक है, बता दीजिए एडिशन कितनी आएगी, सब एडिशन कितनी आएगी, 6, 0.6 डिवाइडेड बाय 4, बराबर है, ठीक है, सो बराबर है ना, देखिए 2 और 2 4.4 प्लस 0.2.6, सो कितना आएगा 125, बराबर है, ठीक है, चलिए बराबर है ना, 15 20, हाँ बराबर है ना, हाँ, सो ये आ गया आंसर, ये क्या आंसर आ गया, EM, ठीक है, ये क्या आंसर आ गया, EM, ठीक है, ये यानी हमारे पास अब दो वैल्यू है, AM और EM, हम रिलेटिव एरर निकाल सकते हैं, ओके चलिए, रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर, ठीक है ना, अब रिलेटिव एरर EM अपॉन AM, एरर डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट वैल्यू, एरर कितना है 0.5 डिवाइडेड बाय AM कितना था, कहा गया है, हाँ ओके, कितना है 10 है, सो फिर 0.015, ठीक है, समझ में आएगा, इसका कुछ यूनिट नहीं आएगा, देखिए यहां हम कह सकते हैं कि ठीक है इतना यूनिट है एब्सोल्यूट वैल्यू में भी, ठीक है ना, देखिए
एब्सोल्यूट वैल्यू में भी कह सकते हैं कि रीडिंग है। यहाँ रीडिंग क्या आएगा, ये भी लेंथ है ये भी लेंथ है, सो रीडिंग नहीं आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ ठीक ये हो गया रिलेटिव एरर। अब हम कहेंगे परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर। सो परसेंटेज एरर क्या रहता है, रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाय 100। सो हम अगर इसे ऐसे कहते हैं 0.15 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना आएगा 1.5, ठीक है। दिस इज द एरर, परसेंटेज एरर, इतना परसेंट उसमें एरर आएगा, ठीक है, ठीक है, समझ में आएगा। सो इस प्रकार से हम पहले से एक ऑब्जर्वेशन लेंगे, उसके बाद एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे, एरर निकालेंगे, एरर्स निकालेंगे, उसके बाद मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, ठीक है। इस प्रकार से समझ में आ गया। मॉड क्यों लेते हैं ये समझ में आएगा। अगर आपके समझ में आ गया कि ये वैल्यू क्यों लेते हैं, ये ऑब्जर्वेशन या ये इक्वेशन क्यों लेते हैं, तो आपको यानी रिमेंबर या चैंटिंग करने का यानी क्या कहते हैं इसका मराठी में कहते हैं पाठांतर करावं लागणार नाही, ठीक है ना। सो ठीक है ना, सो आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। चलिए, सो ये ईएम रिलेटिव एरर आएगा, एरर डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट वैल्यू, ये बहुत बहुत ध्यान रखने वाली चीज है, ठीक है। रिलेटिव एरर, एरर डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट वैल्यू, रिलेटिव एरर, एरर डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट वैल्यू, और परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलिए, सो फिर से एक बार एक कैलकुलेशन देख लेते हैं, ठीक है। फिर से बता सकते हैं आप टाइप्स ऑफ एरर कौन कौन से हैं। बराबर है इंस्ट्रूमेंटल एरर, दूसरा सिस्टमैटिक एरर, तीसरा ह्यूमन एरर, चौथा एक्सीडेंटल एरर। होशियार हो गया, इसलिए मैंने कहा बहुत तेज हो रहे हो, ठीक है ना। चलिए फिर से एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। सो A1 इज इक्वल टू 5.2, ठीक है ना। A3 A2 is equal to 4.8, A3 is equal to 5. ठीक है 5.1 कर देते हैं, ठीक है ना। और A4 जो होगा वो होगा 4.9, ठीक है। तो आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, करिए, पॉज करिए और ट्राई कीजिए, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो मैं अब थोड़ा सा शॉर्ट में निकालता हूं, ठीक है। सो पहले तो निकालेंगे AM, ठीक है ना। AM क्या हो जाएगा 5.2 क्यों देखिए थोड़ा फॉर्मूला, ठीक है। A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, बराबर है ना, ठीक है। चलिए हाँ ओके, ये गलत हो गया ना, चलिए मैं देख रहा था आपका ध्यान है कि नहीं, ठीक है ना, क्या इधर उधर है। चलिए सो क्या हो गया 5.2 प्लस 4.8 प्लस 5.1 प्लस 4.9 कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 4। चलिए कितनी एडिशन हो जाएगी इसकी 20 डिवाइडेड बाय 4, सो कितना आया 5 मीटर कह सकते हैं आप AM, ठीक है। ये हो गया सेकंड ना, ये फर्स्ट हो जाएगी, ठीक है। ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, ये सेकंड मीन एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। थर्ड एरर्स, ठीक है ना, एरर्स। सो डेल्टा A1 कितना आएगा डायरेक्टली बता सकते हैं आप 5 माइनस फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है, यानी AM माइनस AO, 5 माइनस 5.2, सो कितना आएगा माइनस 0.2, देन डेल्टा A2 AM माइनस A2, ठीक है। सो कितना हो गया 5 माइनस 4.8 कितना हो जाएगा 0.2, डेल्टा, इट इज अ डेल्टा, फिर से कह रहा हूं डेल्टा नॉट डाल्डा, इट इज डेल्टा, फिर से डाल्डा, ठीक है ना। हाँ चलिए, सो 5 माइनस 5.1
माइनस 0.1, डेल्टा A3 AM माइनस A4, सॉरी 5 माइनस 4.9, 0. ठीक है, चलिए यहां लिख लेते हैं EM. व्हाट इज EM? EM मीन एब्सोल्यूट एरर, बराबर. चलिए, सो अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखता, डायरेक्टली ये वैल्यू लिख लेता हूं, चलेगा? ठीक है. सो 0.2 क्यों प्लस 0.2 लिया? ठीक है, पिछले एग्जांपल में हमने देखा था अगर मॉड नहीं लिया, वो अगर भले ही यहाँ एरर और निगेटिव आ रहा है, हमने यहाँ पॉजिटिव नहीं लिया तो क्या हो जाएगा? कैलकुलेशन ही गलत हो जाएगा. ठीक है ना. हम पहले बता रहे हैं कि नहीं एरर्स है, बाद में बता रहे हैं कि नहीं एरर नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा. ठीक है. चलिए, सो 0.2, देन फिर से 0.2 प्लस 0.1 और प्लस 0.1 डिवाइडेड बाय 4. ये तो पिछले आ गया. ठीक है ना. 0.6 डिवाइडेड बाय 4, सो 0.15 EM. ठीक है ना. मैंने कुछ रटा हुआ नहीं था, सिर्फ जो होशियार बच्चे उनको पता चल जाएगा ये कैलकुलेशन ही मैंने ऐसे लिए थे कि वो आंसर आ जाए. ठीक है, मुझे नहीं पता था कि ये ऐसे ही आ जाएगा. ठीक है ना. सो ऐसा कंफ्यूजन मत रहिए कि हमेशा EM यही आएगा. ठीक है, ये हो गया फोर्थ. फिफ्थ क्या होता है? रिलेटिव का एरर, रिलेटिव का एरर है ना, रिलेटिव एरर. ठीक है ना. सो रिलेटिव एरर EM अपॉन AM. चलिए, EM अपॉन AM 0.15 डिवाइडेड बाय, किधर है ये? हाँ, ये है 5. ठीक है. सो कितना आएगा? 0.3. हाँ, बराबर है ना. 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 15 हो गए, है ना. है कि नहीं? यस और नो बता दीजिए. नहीं, कितना हो जाएगा? 0.3. ठीक है, समझ गए? समझ गए? ठीक है, कर लीजिए. 0.03 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना हो गया? 15. ठीक है ना. और ये 2 डेसिमल आगे है, सो 2 डेसिमल आगे यहां लिखना पड़ेगा. ठीक है ना. चलिए, होशियार है वैसे. ओके, सो लास्ट क्या आता है? फिफ्थ, सॉरी सिक्स्थ, परसेंटेज एरर. परसेंटेज एरर. परसेंटेज एरर क्या रहेगा? रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाय 100. ठीक है ना. सो रिलेटिव एरर है 0.03 मल्टीप्लाइड बाय 100. सो कितना आ गया? 3%. ठीक है. सो ये हो गए सब कैलकुलेशन. ठीक है. सो फिर से आज हमने क्या क्या पढ़े हैं? टाइप्स ऑफ एरर. टाइप्स ऑफ एरर में 4 एरर है. पहला इंस्ट्रूमेंटल एरर, दूसरा सिस्टमैटिक एरर, तीसरा ह्यूमन एरर, चौथा एक्सीडेंटल एरर. ठीक है. पहला जो इंस्ट्रूमेंटल एरर है वो क्या है? अगर इंस्ट्रूमेंट ही फॉल्टी है, बराबर है. ठीक है. दूसरा एरर सेटिंग ही गलत है, बराबर है. चौथा एरर आदमी ही गलत है. ठीक है ना. सो ह्यूमन एरर, और आखिर तकदीर ही खराब है. सो एक्सीडेंटल एरर. ठीक है ना. ये हो गए टाइप्स ऑफ एरर. ठीक है. उसके बाद हमने देखा कि कैलकुलेशन ऑफ एरर. ठीक है ना. सो कैलकुलेशन ऑफ एरर में 6 टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन रहते हैं. ठीक है, मैं यहां लिख के देता हूं, आपको देख लीजिए कौन कौन से रहते हैं. पहले तो रीडिंग्स. रीडिंग्स, ठीक है. ऐसे कुछ बच्चे एग्जाम में लिखते हैं ना, अगर स्पेलिंग नहीं पता रहता तो. ठीक है, जब मैं छोटा बच्चा था मैं भी ऐसी शरारत करता था. ठीक है. चलिए, हाँ, तो यहाँ तो हमें स्पेलिंग का कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि नीट जेडब्ल्यू में आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, कंसेप्ट ध्यान में आना चाहिए. ठीक है. और अगर रीडिंग ये कैलकुलेट सॉरी स्पेलिंग खराब हो जाता है, कमेंट में बता दीजिएगा. ओके, चलिए. हाँ, सो रीडिंग्स. उसके बाद मीन, एब्सोल्यूट वैल्यू यानी AM. ठीक है. थर्ड क्या होता है? एरर्स. एरर्स, ठीक है ना. डेल्टा A1 A2 A3 A4 जितने होंगे. फोर्थ मीन, एब्सोल्यूट
एब्सोल्यूट एरर्स EM। फिफ्थ होता है रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर, ठीक है ना, रिलेटिव एरर EM अपॉन EM। और लास्ट होता है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर क्या होता है EM अपॉन AM मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। सो इस प्रकार आज हमने टाइप्स ऑफ एरर, ठीक है, टाइप्स ऑफ एरर क्या होते हैं और कैलकुलेशन ऑफ एरर देख ली, ठीक है। इसके बाद अगले वाले वीडियो में हम देखेंगे कि एरर का प्रोपोगेशन कैसे होता है, ठीक है, कि अगर कुछ क्वांटिटी अगर एडिशन से दो चार क्वांटिटी के एडिशन से अगर बनती है और दोनों में ही एरर है, सो रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट में कितना एरर होगा, या फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाला, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम किसी बॉडी में लगने वाला अगर फोर्स निकालते हैं तो फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन हो गया, मास में भी एरर है और एक्सेलरेशन में भी एरर है, सो फोर्स में कितना फर्क उसमें आएगा, या फिर डेंसिटी निकालते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना, मास अपॉन वॉल्यूम, सो उसमें कितना एरर आएगा डेंसिटी में, अगर मास में और वॉल्यूम दोनों में भी या लेंथ में दोनों में भी अगर एरर है, सो डेंसिटी में कितना आएगा। सो ये सब कैलकुलेशन जो है हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। चलिए आशा करते हैं आपको ये सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।